पीटा, जलील किया, मारा, पूरे परिवार को उठवा लिया। लेकिन अब जाकर 25 दिन के बाद वो पत्रकार एक बार फिर से बाहर हैं और कह रहे हैं कि ये जो वीडियो डाल रहे हैं इसके बाद पता नहीं अगली वीडियो आए नहीं आए, शायद यही आखिरी वीडियो हो सकती है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने ही शाहबाज और मुनीर की पैंट उतार दी है। इंडिया डेली लगातार पिछले 2-3 हफ्ते से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लेकर डिबेट कर रहा था। उनकी सलामती के लिए पाकिस्तान की सरकार सेना से सवाल पूछ रहा था। वहां के गेस्ट बिठाकर भी हम सवाल पूछ रहे थे कि भाई यूट्यूबर्स कहां हैं। तो वहां के पत्रकार भी कह रहे थे, वहां के नेता भी कह रहे थे कि सब कुछ सही सलामत है, सब सुरक्षित है, सब मौज में है, सब ऐशो आराम से है। तो मैं उसे पूछना चाहता हूं, क्या वो ये ऐशो आराम की बात कर रहे थे जिसमें किसी पत्रकार को रात को 2 बजे उठा लिया गया, किसी यूट्यूबर को रात के 3 बजे उठा लिया गया, शोएब चौधरी को रात में 2 बजे उठा लिया गया और हमारे वीडियोस, हमारे डिबेट को दुनिया भर में लोग देख रहे थे और पाकिस्तान पर प्रेशर था। आखिरकार दबाव में पाकिस्तानियों को, यूट्यूबर्स को छोड़ना पड़ा और उसके बाद जो यूट्यूबर्स ने बातें बताई हैं वो अक्षरशः सही साबित हुए, जो बात हम पिछले 14, 15, 20 दिन से कह रहे थे। मैं लगातार यह कह रहा था कि पत्रकारों को टॉर्चर किया जा रहा है। अब यह बात वहां के पत्रकार कह रहे हैं। मैं लगातार यह कह रहा था इन पत्रकारों को इंडिया का एजेंट बताया जा रहा होगा, रॉ का एजेंट बताया जा रहा होगा। अब यही बात वो पत्रकार कह रहे हैं, यही बात शोएब चौधरी कह रहा है, यही बात सना अमजद कह रही है, यही बात नायला कह रही है। पाकिस्तान में आवाज उठाने वालों को चुप करा दिया जाता है। ये यूट्यूबर थे जिनके वीडियो आने बंद हुए तो दुनिया भर से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और पाकिस्तान को इन्हें छोड़ना पड़ा। अगर कोई और होता, फेमस ना होता, तो शायद इनका पता ही नहीं चलता, पता नहीं रातों रात गायब कर देते। लेकिन मामला चूंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर तरफ चर्चा होने लगी, लगातार डिबेट चल रही थी और इस कांड के बाद पाकिस्तान अपनी नजरों में एक बार फिर गिर गया है। उसका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। दुनिया को उसने बता दिया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, आतंक तंत्र चलता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर क्या बीती, आपको शोएब चौधरी, सना अमजद और साहिला खान की जुबानी सुनवाते हैं। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन के नाम का चैनल चलाने वाली साहिला खान को 1-2 दिन नहीं, 5-10 दिन नहीं, 25 दिन तक बंद कमरे में टॉर्चर किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि अब वो कभी अपने परिवार से मिल नहीं पाएगी, उसका काम तमाम कर दिया जाएगा, उसका गेम ओवर हो चुका है। खुद सुनिए। मुझसे मेरे चैनल ले लिए, पासवर्ड ले लिए, एक कमरे में बिठा दिया जाता था डेली और 9 से 10 घंटे एक ही बात कि आप ये मान ले आपने किया, आपने गद्दारी किया, आप मान ले आपने गद्दारी किया, आप मान ले आप ये जुर्म एक्सेप्ट कर ले, और बार बार मेंटली टॉर्चर। मेरे अब्बा इतने ज्यादा बीमार हो गए इस चीज को लेके, मेरे अब्बा को फालिज का अटैक हुआ। जो गलती हमने की नहीं है उसकी सजा भी हमारे माँ बाप को दी गई, हमारी औलाद को दी गई, हमारे खानदान को दी गई, क्योंकि शाइला खान यहाँ पर सच की बात करती है। शाइला खान इंडिया को अपना दुश्मन नहीं मानती और मुझे लगता है कि शायद अगर आज मैं आपके सामने हूँ, इस चैनल पे आपके सामने हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे लेट पहुंच रहा है, क्योंकि मुझे मेरा कल चैनल मिला है। मेरे पास मेरा चैनल नहीं था, मैं अपने चैनल में लॉगिन नहीं हो सकती थी, मेरे पास पासवर्ड नहीं था मेरे चैनल का। एकदम से हमें किस तरह रिलीज कर दिया गया, एकदम से हम जो है एक एक करके अपने चैनल्स पे आ गए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल इंडियन मीडिया का है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए आवाज उठाई। क्योंकि नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल चलाने वाली साहिला खान ने पाकिस्तान का पर्दाफाश करते हुए बताया कि किस तरह से उन्हें और उनके पूरे परिवार को टॉर्चर किया गया। मतलब मैं तो एक ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के लिए कि FIA ने मुझे बुलाया था और फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया। मतलब अगर मैंने इंडिया को प्रेज किया तो ये गुनाह है कि मैं मान लूं। और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माँ की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि मैं तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि मैंने जो नहीं भी किया ना
मतलब कि जैसे वो कह रहे थे गद्दार वतन और ये वो, आप सब मान लो और आप के फैमिली की हम जान बख्श देंगे, आपकी बेटी अब आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। तो आप सोचे एक माँ के दिल पे क्या गुजरे जब उसको ये पता हो कि मेरी 2 माँ की बेटी मेरा घर इंतजार कर रही है और मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। एक छोटी बच्ची जिसको माँ की जरूरत है और वो माँ घर नहीं पहुंच पा रही, वो माँ एक ऐसी सिचुएशन का शिकार हो गई। वो गुनाह जो मैंने किए नहीं है, मुझे कह रहे आप मान ले, आप मान ले, आप मान ले, आप अगर 25 करोड़ में से आप माइनस हो जाएंगी तो आपका क्या होगा। तो सुना आपने, कह रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, कह रहे हैं 25 करोड़ से एक आदमी माइनस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह पाकिस्तान है, यह पाकिस्तान है जो मानवाधिकार की बात करता है और लोकतंत्र की दुहाई देता है। लेकिन सिर्फ साहिला खान ही नहीं, मैंने आपको कई पत्रकारों की यूट्यूबर्स के नाम बताए थे। अब सना अमजद की बात भी सुनी, उन्होंने तो यहां तक कहा कि 21 दिन में जो गुजरा उन्हें ऐसा लगा कि एक तरह से उन्हें मार दिया गया है, वो जीते जी मर चुकी हैं। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी मां के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। अब आपको शोएब चौधरी का बयान भी सुनवाते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के युवा हैं, पाकिस्तान के कंपैरेटिव वीडियोस बनाते हैं कि भाई 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, पाकिस्तान और भारत। भारत कहां पहुंच गया, पाकिस्तान कहां रह गया? यही बात दुनिया को बताते हैं कि भाई आपकी जीडीपी उनकी जीडीपी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका डेवलपमेंट उनका डेवलपमेंट। लेकिन इनको उठा लिया गया, कह रहे कि भाई तुम रॉ के एजेंट हो, तुम भारत सरकार के एजेंट हो, तुमको पैसे मिले हैं, तुम ये कबूल कर लो, तुम अगर 25 करोड़ में कम भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मजाक चल रहा है? मुल्क है या रोग स्टेट है? अब सुनिए शोएब चौधरी क्या कह रहे हैं। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो बताइए कि पाकिस्तान किस तरह का एक देश है जहां कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, जहां कोई आवाज नहीं उठा सकता है। इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं दर्शकों, शहबाज मुनीर को लगा डर, यूट्यूबर्स को अगवा किया चुन चुन कर, दुनिया भर से उठी आवाज, तब बची पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की जान। और यूट्यूबर्स पर टॉर्चर दिन रात, फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अपनी झूठ में कोई देश कैसे बार बार गिरता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल, मेजर जनरल जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कर्नल दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजेके हमारे साथ हैं, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा पत्रकार पाकिस्तान थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है और मैं दर्शकों आपका एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहता हूं। मैं पहला सवाल सज्जाद बुखारी जी से लूंगा। सज्जाद बुखारी जी, जरा अपना मुखड़ा दिखाएं, आज आप चेहरा दिखाएं। आज चेहरा छिपाने की जगह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कहा था कि भाई यहां सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या आज आप इंडिया डेली पर अपने उस बयान के लिए माफी मांगेंगे जिसमें आपने सब कुछ नॉर्मल होने की बात कही थी, पाकिस्तान को स्वर्ग बताया था, पता नहीं क्या क्या बताया था बुखारी साहब, लेकिन आपके ही यंगस्टर्स आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपके कपड़े फाड़ रहे हैं, सेना की, सरकार की, सबके कपड़े फाड़ रहे हैं। बुखारी साहब,
अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार तमाम पैनलिस्ट को। नमस्कार सर। एक मरतबा फिर आज जब मुझे आपके प्रोड्यूसर ने बताया था तो मुझे ये यकीन था कि आज आप शायद ही कोई ऐसी खबर लेकर आएंगे जिसमें आपके पास हवाला होगा, रेफरेंस होगा कि किसने इन लोगों को उठाया, एफआईए के किस ऑफिसर ने इनको उठाया, कब इनको उठाया, कहाँ इनको ले जाके रखा गया। आपने एक मरतबा फिर एक छोटे से कमरे में अपने उन चंद लोगों को प्लांटेड किस्म की आपने वीडियोस बनाकर, जिन्होंने रत्ती बराबर भी इस चीज की गवाही नहीं दी है और ना ही उन्होंने बताया है कि उनको कौन उठा कर लेकर गया है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आपने तो नहीं बता पाए, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। 9 अगस्त 2023 की खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हुकूमत ने 8 यूट्यूबर को अगवा कर लिया और उनके चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं। और इनकी जो फॉलोइंग थी वो थी 23 मिलियन के करीब। पहला था जी यहाँ सच शोएब चौधरी क्या इंडियन है? दूसरे थे शोएब चौधरी इंडियन है? सजाद बुखारी, आप मुझे बताइए, शोएब चौधरी क्या भारतीय है, इंडियन है क्या? मैं इनको जानता ही नहीं। आप नहीं जानते हैं? आप नहीं जानते हैं जिनकी फॉलोइंग मिलियंस में है, आप नहीं जानते हैं और आप खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं। आपने दावा किया था कि सारे यूट्यूबर सही हैं, सारे जर्नलिस्ट सही हैं और आज आप मुकर रहे हैं। क्या ये आपका दोहरा चेहरा है? क्या ये आपका डबल स्टैंडर्ड है? क्या ये आपका दोगलापन है? सीधा सीधा जवाब दीजिए बुखारी साहब। आज मैं आपको इधर उधर भागने नहीं दूंगा। आज मैं एकदम लाइन पे रखूंगा आपको। आपने यूट्यूबर्स को रात में अगवा किया, बहुत मेहनत की है, आपने उठाया इनको। बुखारी साहब, आपने इनको अगवा किया, ये बता रहे हैं, ये इंडिया नहीं बता रहा है, ये पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं। कुछ तो शर्म कीजिए सज्जाद बुखारी जी, आपके लोगों की बात पर आप राजी होने को तैयार नहीं है। इतना सा शर्म, इतना सा मतलब कम से कम प्लीज। मिर्जा जी के ताल्लुक वाले जो टेलीफोन पर जिनके साथ राब्ते में होते हैं उनको आपने मखसूस कमरों में बिठाकर, जिनको पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता, 40,000 यूट्यूबर्स में से कोई भी नहीं है। हाँ, जो मैंने आपको बताया है 8 यूट्यूबर्स को जिनको आप लोगों ने पहले अगवा किया, फिर उनके चैनल्स को बंद किए, उसमें सरकारी वीलॉग भी है, ठीक है, अर्न टेक्नोलॉजी इंडिया भी है, SPN 9 न्यूज भी है, एजुकेशनल दोस्त भी है और वर्ल्ड बेस्ट न्यूज भी है। 1.6 मिलियन व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं आपके शोएब चौधरी के चैनल पे। ये पाकिस्तानी है। आप अपनी बात से मुकर गए। जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं मैं। आप 2023 मत घूमिए, आप 2025 में आइए। जीडी बख्शी सर कैसे पलटू लोग हैं, पलट जाते हैं बात बात पर। ऐसा मुल्क, ऐसे लोग तो मैंने पहले देखे ही नहीं सर। किसी इंटरनेशनल मीडिया की खबर दें, आप किसी मुस्तनद इदारे की खबर नहीं, दें। बेशक कल कितने धड़ल्ले से ये बुखारी साहब कह रहे थे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज आपको फोटोग्राफिक एविडेंस दिखाया जा रहा है, तब भी देखो, लुक एट द चुप्पा, डिनायल। अरे साहब, आप अपने लोगों को तशद्दुद करते हैं। यू आर नॉट अ डेमोक्रेसी, आप तो बिल्कुल अब मोबोक्रेसी बनते जा रहे हैं। आपकी फौज, आपकी ISI उसका राज है, जिसको मर्जी उठा ले, जिसको मर्जी बंद कमरे में घुसेड़े, जिसका मर्जी धमकी दे कि तेरे माँ बाप बूढ़े, उनको उठा लेंगे, तेरे भाई को मार देंगे। 25 करोड़ पाकिस्तानियों में एक पाकिस्तानी गायब हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपकी असलियत है। और यहाँ बैठ के आप हमको दाद दे रहे हैं कि साहब वाह क्या बात है, पाकिस्तान जमहूरियत है। कैसी जमहूरियत? अरे किस किस्म की जमहूरियत यार, जिसमें तुम ऐसे बेचारी बच्चियों को उठा के तंग करते हो? मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आपका पर्दाफाश हो चुका है। कल आप धड़ल्ले से कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम भी एक मिनट डाउट में पड़ गए कि साहब ऐसा है क्या? आपका चोर, आपका सच बिल्कुल पकड़ा गया है, पर्दाफाश आपका हो चुका है। आपको शर्म आनी चाहिए। प्लांटेड वीडियो जिस धड़ल्ले से आप कल बातचीत कर रहे थे और आज आपको प्लांटेड न्यूज कहां से हो गई? रो रही है वो आपके सामने, रो नहीं रही वो बच्ची, बता नहीं रही क्या तशद्दुद उसके साथ की गई है। आप तो साहब अजीब किस्म के लोग हो, अजीब किस्म की जमहूरियत अपने आप को कह जाते हो। सर बेशर्म लोग हैं जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे सर। ऐसे लोगों से क्या बात करें सर। मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। बुखारी साहब तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
मोहसिन रजा साहब, आप तो कम से कम इस बात को मानेंगे कि भाई ये जो यंगस्टर्स आए, ये यूट्यूबर्स आए जिन्होंने टेलीविजन पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखी, इन्होंने टॉर्चर की कहानी सुनाई है सर। ये तो मुझे बिल्कुल झूठ और बकवास कहानी लगती है, क्योंकि इन लोगों को तो मैं जानता भी नहीं और ना ही पाकिस्तान में किसी सोशल मीडिया पे इनका वजूद देखा है। FIA ने मुझे साइबर क्राइम के तहत ये नोटिस दिया है और कल मेरी पेशी है। मैं एक साइबर क्राइम में एलिजिडली इन्वॉल्व हूँ, लेकिन ना मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना मेरे किसी रिश्तेदार को दबाया गया है। तो ये कहानी जो है बिल्कुल बकवास है, और ये जो दो तीन किताब आपने दिखाए हैं ये बिल्कुल फेक है। अगर ये इनमें कोई हकीकत है तो इनको हमारे से कन्फ्रंट कराए, ताकि पता चले कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। सर, इन्होंने तो बाकायदा वीडियो रिलीज किया है जिसमें रात में 2 बजे के तकरीबन 30 दिसंबर की रात में कुछ काले कपड़े में, लिबास में लोग शोएब चौधरी के घर के नीचे दिख रहे हैं, जो लोग रात में 2 बजे उनको अबडक्ट करके ले जाते हैं, और उसका बाकायदा फुटेज, डेट और टाइम सब रिलीज किया इस शख्स ने, जो शोएब चौधरी, जो पाकिस्तान के लाहौर में, कराची में वीडियोस बनाता है। पाकिस्तान में किसी जगह रिपोर्ट नहीं हुआ। ये तो ना सोशल मीडिया पे आया है, ना ट्विटर पे है, ना फेसबुक पे है, ना यूट्यूब पे है। ये तो इनके बिल्कुल ही